हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे भारत के कुछ राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने क्या किया, पारिस्थितिकी तंत्र में अपना योगदान दिया, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाया और उसे स्वच्छ रखने में अपने भूमिका निभाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय संगठन बनाए गए। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले अनेक संस्थाएं स्थापित की गई, जिन संस्थाओं में पहले नंबर पर आती है पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक है, इसके अधीन ही वन मंत्रालय और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण भी किया गया, जिनमें टेरी, CFC, ABE आदि संस्थाएं थी। देखते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य पादप व जंतु की जाति, वन्य जीवन, सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रदूषण कारण निवारण, वन रोपण और पर्यावरण दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों का पुनरुद्भवन इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन करना है। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा भी क्या किया कि अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो वानिकी प्रदेश है, निम्नलिखित क्षेत्र हैं, चारण भूमि क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका क्या करना? विकास करना और हमारे वातावरण को प्रदूषण से क्या करना? मुक्त करना आदि इनके क्या थे? प्रमुख कार्य थे। इनके अलावा भारत में TERI, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी टाटा ऊर्जा रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट कमेटी, CFC मतलब सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन, NMHS मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ABE एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनर्जी और हरित शांति संस्था आदि हैं। जो ये शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे हैं, इनका आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इनके शॉर्ट फॉर्म को पूरी तरह याद कर लेना और इनका फुल नेम भी याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण की अवधारणाएं। ठीक है, जो पर्यावरण की अवधारणाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें फर्स्ट पार्ट आएगा संरचनात्मक अवधारणा। क्या आएगा? संरचनात्मक अवधारणा। और संरचनात्मक अवधारणा के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण। और पर्यावरण की डेफिनेशन आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी जैविक और अजैविक घटक आते हैं और उनका वातावरण के साथ जो भी संबंध होता है और जो भी वो वातावरण के साथ क्या करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, वो सब क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। और देखो, जो पर्यावरण है, जैविक घटकों के अंदर क्या आते हैं? जीव जंतु आते हैं, पादप आते हैं। यदि हम एक शब्द के रूप में बात कहें तो जैविक घटकों के अंदर सजीव आते हैं। क्या आते हैं? सजीव आते हैं। जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत क्या आते हैं? भौतिक व जलवायु कारक आते हैं। और भौतिक जलवायु कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश है, ताप है, दाब है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है आदि। ठीक है, तो ये क्या है? जलवायु और भौतिक कारक हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत जैविक व अजैविक घटक आते हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत जैविक वातावरण व जीव जंतु आते हैं, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत भौतिक व जलवायु कारक आते हैं। अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं भौतिक व जलवायु कारक आते हैं, जिनमें क्रमशः ताप, दाब, प्रकाश, मृदा, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवण आदि आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार की। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पर्यावरण और दीर्घ पर्यावरण। देखो, सूक्ष्म का मतलब क्या है कि कोई छोटा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? छोटा है, जिनकी जो चेन है वो क्या है? छोटी है। ठीक है,
और जिनकी चेन बड़ी है वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं जीवों की। दूसरा पॉइंट है, पहला आ गया संरचनात्मक अवधारणा में पर्यावरण। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जीव। जीव क्या है, देखो हमारे पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अनेक प्रकार के जीव जंतु क्या है, विशेष प्रकार के स्थान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनका अनुकूलन उस स्थान के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो जीव क्या हो गए, अनेक प्रकार के जीव जंतु किसी स्थान विशेष में क्या करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, जिनका संबंध किससे होता है, बाहरी वातावरण से होता है। अर्थात बाहरी वातावरण से किस प्रकार होता है कि उनका क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रति क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। मतलब जो भी जीव है और उसका पर्यावरण के साथ क्या है, अनुकूलन है। क्या है, अनुकूलन है, ठीक है। तो क्या हो गया इसके अंतर्गत, जीवों के अंतर्गत क्या हो गया कि जीव है वो क्या है, वातावरण के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं समष्टि की। समष्टि क्या होती है, समष्टि क्या है, समष्टि के अंतर्गत एक जाति किसी विशेष स्थान में पाई जाती है। जैसे हिरणों का झुंड कहाँ पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। और किस क्षेत्र में पाया जाएगा, चारागाह क्षेत्र में पाया जाएगा। तो समष्टि क्या हो गई, जब एक ही प्रकार की जाति किसी विशिष्ट स्थान पर एक समय में मौजूद होती है, उसे उस जगह की क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जैसे हिरणों का झुंड। देखो समष्टि के बाद में क्या आता है, समुदाय, ठीक है। समुदाय क्या है, किसी भी समुदाय में एक से अधिक जातियां विभिन्न समूहों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। किसी भी समुदाय में एक से अधिक जातियां विभिन्न समूहों में विशिष्ट स्थान पर पाई जाती हैं, क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र। वही बात है, पर्यावरण से रिलेटेड परिभाषा है कि वह तंत्र जिसमें जीवित व अजीवित घटक पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, वह अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला पॉइंट है अनुक्रमण। देखो अनुक्रमण क्या है, किसी विशेष स्थान पर जब कोई प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, और जब वो प्रजाति वहाँ पाई जा रही है तो धीरे धीरे वह वातावरण उनके प्रति क्या हो जाता है, अनुकूलन नहीं होता। धीरे धीरे क्या है, वो प्रजाति उस वातावरण को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। और ख़राब करने के पश्चात वहाँ पर कोई नई किस्म की जाति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और उस दूसरे किस्म की जाति है वो पहले वाली जाति को क्या कर देती है, हटा देती है या पूर्णतः नष्ट कर देती है। और एक जाति के द्वारा दूसरी जाति को क्या करना, नष्ट करना क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि एक जाति है वो दूसरी जाति को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। या फिर जो जाति है जो नष्ट हो रही है उसका क्या है, वातावरण के साथ क्या नहीं होता, संबंध स्थापित नहीं हो पाता और वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुक्रमण कहलाती है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक जाति दूसरी जाति के द्वारा हटा दी जाती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है संरचनात्मक अवधारणाओं का, जीवोम या बायोम। जीवोम या बायोम, ठीक है। इसकी परिभाषा आपने पहले ही पढ़ ली है और ये सब पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं आप, कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले समुदाय को क्या कहते हैं, बायोम या जीवोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, समुदाय है, किसी स्थान विशेष में क्या पाया जा रहा है, और समुदाय है। और समुदाय के अंतर्गत क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ आती हैं। क्या आती हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ आती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। समष्टि के अंतर्गत क्या है, एक ही प्रकार की जाति, ध्यान रखना थोड़ी सी डिफरेंट है, एक ही प्रकार की जाति किसमें है, समष्टि के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है,
समष्टि के अंतर्गत क्या है, एक ही प्रकार की जाति है, जबकि बायोम में क्या है, पाए जाने वाले समुदाय, और समुदाय का अर्थ क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ क्या कहलाएंगी, बायोम या जियोम कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरी अवधारणा की। दूसरी अवधारणा क्या है, क्रियात्मक अवधारणा या क्रियात्म अवधारणा। ठीक है, अब क्रियात्म अवधारणा क्या है, क्रियात्म अवधारणा के अंतर्गत 4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है पारिस्थितिकी निश। क्या है, पारिस्थितिकी निश। पारिस्थितिकी निश क्या है, किसी भी जाति का पारिस्थितिकी तंत्र में आजीविका, अर्थात कौन सी जाति किस वातावरण में अपने आप को अनुकूल कर रही है, वह उसकी क्या कहलाएगी, निश कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निश कहलाएगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं क्या होंगी। दूसरे क्या है, समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। देखो ये क्रियाएं धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती हैं। आप देखो समष्टि का मतलब क्या है, एक ही प्रकार की जाति किसी विशेष स्थान में पाई जा रही है और वह जाति उस वातावरण के साथ धनात्मक क्रिया करती है, तो वह जाति क्या हो जाती है, फल फूल जाती है, अपनी संख्या में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। ठीक है, तो धनात्मक क्रिया के बारे में पता लग गया। धनात्मक क्रिया क्या है कि किसी भी जाति का अपने वातावरण के साथ, धनात्मक क्रिया का मतलब क्या है कि उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना। और जब वह पर्यावरण या पारिस्थितिकी या उस वातावरण के अनुसार जाति क्या कर लेती है, सामंजस्य स्थापित कर लेती है। ठीक है, तो वह जाति क्या हो जाती है, फल फूल जाती है, अपनी संख्या में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है और एक समुदाय का निर्माण कर लेती है। लेकिन जब वह वातावरण के साथ ऋणात्मक क्रियाएं करती है, अर्थात वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर सकती या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी और वह जाति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। क्या जाति हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और शून्य क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है कि जाति का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या वातावरण का जाति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो समझ में आया कि समष्टि का पारस्परिक क्रियाएं क्या है। समष्टि की पारस्परिक क्रिया क्या है, धनात्मक है तो क्या हो जाएगी, जाति फली फूलेगी। क्या फलेगी, फली फूलेगी। ठीक है, अर्थात अपनी संख्या में क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। अगर वो ऋणात्मक क्रियाएं दर्शा रही हैं तो उसकी जाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसके अंतर्गत क्या है, नो रिएक्शन, अर्थात कोई क्रिया नहीं करेगी। शून्य में क्या है, कोई क्रिया नहीं करेगी, अर्थात वातावरण का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वह ऐसी प्रजातियां क्या हो सकती हैं, नष्ट भी हो सकती हैं और भली भांति फल फूल भी सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की। देखो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है और हमारी प्रकृति में सिर्फ एक ही प्रकार की क्या होती है, एक ही प्रकार क्या होता है, एक ही प्रकार का ऊर्जा स्रोत है जो क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी क्या है, स्वपोषित पादपों से या स्वपोषित जंतुओं से, परपोषी जंतुओं में और परपोषी जंतु के अपघटन से अपघटित पदार्थों में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अर्थात आपने पढ़ा होगा कि हमारी एनर्जी का 1/10 हिस्सा ही क्या होता है, खर्च होता है, बाकी 90% एनर्जी क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की। यह एक दिशीय होता है जिसका प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। यह ऊर्जा स्वपोषित से परपोषित जीवों में होती हुई अपघटकों में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, यह एक चक्रीय प्रक्रम है। क्या है, चक्रीय प्रक्रम है। अर्थात जिस वस्तु से हमारा चक्र स्टार्ट हुआ है, ख़त्म भी हम क्या होते हैं, उसी स्थान पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र, अर्थात चक्रीय प्रक्रम से चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।